जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के समिट से पाकिस्तान पर निशाना साधा। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार पाकिस्तान इज एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म और पिछले 7 दशक से लगातार टेररिज्म को सपोर्ट करने के कारण उसने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है जिसके कारण ग्लोबल साउथ में टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम अटैक जो कि अप्रैल में हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिसके बाद एज ए रिटेलिएशन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। फिर सीरीज ऑफ एस्केलेशंस हुए, जिसके बाद फाइनली सीज फायर किया गया। तो इसको लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, ग्लोबली डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई। ब्रिक्स समिट में ही इसी बात को उठाया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि किस प्रकार से पहलगाम टेरर अटैक हुआ और कुछ देश एक्सपोर्टर होते हैं टेररिज्म के और कुछ उसके विक्टिम। उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए, यानी कि कलेक्टिव मैनर में इस पर बात होनी चाहिए और सेलेक्टिव मैनर में इसका आउटरीच होना चाहिए। सभी को ग्लोबली साथ आना चाहिए और इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी नेमिंग और शेमिंग होनी चाहिए, जो कि प्रमोट करते हैं टेररिज्म को, सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। इनकी नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए और हमें इन्हें कंडेम करना चाहिए और इन्हें दोषी ठहराना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए फॉर प्रमोशन ऑफ टेररिज्म इन द रीजन। यहाँ पर ब्रिक्स समिट में लोग आए हुए हैं, देश आए हुए हैं। वो ट्रेड एंड कॉमर्स, क्लाइमेट चेंज, साउथ साउथ कोऑपरेशन और अदर इश्यूज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिक्स जो ओरिजिनली ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर वो जाकर ब्रिक्स बना 2010 में, जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। और अब ये 11 देशों का समूह है। इसमें और देश आ चुके हैं, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरबिया और भी अदर कंट्रीज आ गए हैं। इसके कारण अब ये 11 मेंबर का बॉडी बन चुका है। इस बार ये मंच इसलिए जरूरी था क्योंकि SCO की जब मीटिंग हुई, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स आए हुए थे और मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट जब जारी करने की तैयारी थी, तब पहलगाम इशू को नहीं ऐड किया गया ड्यू टू प्रेशर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान ने सुनिश्चित किया कि पहलगाम का मुद्दा उठाया ना जा सके और जॉइंट स्टेटमेंट में डाला गया था बलूचिस्तान का मुद्दा, जहाँ पर बताया गया कि इंसर्जेंसी बढ़ रही है और अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को इसका जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण भारत ने साइन नहीं किया और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था। और सबको पता है कि यदि कोई भी एक देश जो कि मेंबर है उस ग्रुप का, यदि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पर साइन नहीं करता तो वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं होता। लेकिन ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात पर ध्यान दिया गया, सभी मेंबर कंट्रीज ने टेररिज्म को कंडेम किया, ये कमिटमेंट किया कि वो इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसको प्रमोट करने देशों के अगेंस्ट उनकी नेमिंग और शेमिंग होगी। क्योंकि आज ब्रिक्स एक उभरता मंच है। SCO की बात करें तो SCO इज़ लार्जली प्रमोटेड बाय चाइना एंड रशिया, और उसमें है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि कमज़ोर हैं, छोटे हैं। फिर आता है भारत, पाकिस्तान और इसमें ईरान जो न्यूली एडेड मेंबर्स हैं। लेकिन तब भी चूँकि इसमें डोमिनेंस चाइना का था, सदा से रहा है। शंघाई 5 ये पहले था, अब SCO बना, तो पता था कि अपने हिसाब से ही इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा चाइना, और वैसे हुआ। लेकिन ब्रिक्स में ऐसी कोई मनमानी चाइना नहीं कर सकता। चाइना इसका भी मेंबर है, लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है और दूसरे देश हैं। और इंडिया जहाँ का मेंबर होता है तो एक इम्पॉर्टेंस उस ग्रुप की हो जाती है। भारत 140 करोड़ देश का है और यहाँ पर अच्छी खासी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हम ग्लोबल GDP में साइजेबल पोर्शन रखते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूमंगस है, बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है, हमारी सिग्निफिकेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए ये मंच चुना गया और यहाँ से सीधे सीधे कहा गया, पाकिस्तान को लेकर बात की गई। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने निशाना साधा वेस्ट पर कि वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स के कारण ही ग्लोबल साउथ पीड़ित है
ग्लोबल साउथ इज़ द विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेस्ट, कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने फ़ायदे के लिए डबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे ग्लोबल रिसेशन में जब दिक्कत हुई बड़े देशों को, वहाँ पर रिसेशन आया और ऐसे खतरा हुआ तो आईएमएफ के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू उन्हें असिस्टेंस मिला, लेकिन वहीं पर जो दूसरे देश थे उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लाद दिए गए। इसके अलावा यूएनएससी के रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा की गई कि कैसे यूएनएससी के रिफॉर्म्स होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ 5 देशों का दखल है और इसमें जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। इसको लेकर भी चर्चा की गई क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील और इंडिया जो कि मेंबर हैं ब्रिक्स के, वो भी एस्पायर कर रहे हैं फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी एज ए परमानेंट मेंबर। फिर बात की गई कि कैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाता है वेस्ट, कि एक तरफ तो प्लेज किया जाता है फॉर क्लाइमेट चेंज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करेंगे, लेकिन धरातल में वो दिखता नहीं। और जो टैक्स होता है ऑन इम्पोर्ट, जो बाहर से सामान आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से सामान आते हैं, उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है, क्लाइमेट चेंज के नाम पर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो हर मुद्दे को उन्होंने उठाया और इस पर चर्चा की, यानी कि उन्होंने जो जो मुद्दे थे आज ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा की। ग्लोबल साउथ आप सभी को पता है, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका में वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलप्ड नहीं हैं लेकिन दे आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वो मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ का एक मुखर आवाज़ बन के भारत उभरा है कि कैसे हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकते हैं और हमारे जो मुद्दे हैं, जो ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं, उसको हम सामने रख सकते हैं, खासकर ग्लोबल नॉर्थ के सामने, जहाँ पर लार्जली वेस्ट आता है, यूएसए आता है और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो आती हैं। तो उनके सामने बिना हिचके, बिना दबे अपनी आवाज़ को रखना। हालांकि यहाँ पर एक बात और सामने आई, वो ये कि यहाँ पर ट्रंप की एक धमकी आई है। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका है और एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ को प्रमोट करता है। तो उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ओइंग टू देयर एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़, उन पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। आप सभी को पता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रंप ने घोषणा की थी सभी देशों पर कि अलग अलग दर से उन पर टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, जिसे बाद में पॉज किया गया था 90 दिन के लिए। इसकी समय सीमा 9 जुलाई को ख़त्म हो गई और सुनने को आ गया इसे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है। तो तब तक जब यह रिज्यूम होगा तब उनमें बढ़ोतरी कर चुकी होगी, यानी कि अगर भारत में 26% का टैरिफ है तो वह 36% का हो जाएगा। तो इसको लेकर ट्रंप भी लगता है चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि यूएस की हेजेमनी वो ख़त्म होने देना नहीं चाहते कि यूएस का प्रेशर, यूएस की हेजेमनी, यूएस का जो डोमिनेंस है वो लगातार बने रहे, जो पॉलिटिक्स में, ग्लोबल इश्यूज़ में उनका दखल हमेशा रहे और उनका अल्टरनेटिव कभी दोबारा उपलब्ध हो ही ना, मतलब यूएस के ही तले सब लोग दबके रहें। यानी कि ये चीज़ें प्रमोट करेगी डिडोलराइजेशन को, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम डॉलर, ताकि लोग अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकें, देश अपने हिसाब से ट्रेड कर सकें और डॉलर की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो सके। इस पर भी लोग चर्चा करेंगे और बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएगा। यानी कि इस बार जो मुद्दे हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं और टच करते हैं हर देश को, उनके इशूज़ को, उनके कोर ऑब्जेक्टिव्स को। यानी कि मुद्दा बहुत क्लियर है और रियलिस्टिक इन मैनर है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सही मंच का इस्तेमाल करके अपनी बात कही है। पहलगाम मुद्दा जो एससीओ में बैक बर्नर पर था, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के इविल नेक्सस ने इसे धरातल पर नहीं आने दिया, इसी का इस्तेमाल करके ब्रिक्स के थ्रू उन्होंने पहलगाम मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार पहलगाम अटैक वॉज अटैक अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली अगेंस्ट द कंट्री। तो अब समय वाकई आ गया कि हम नेमिंग शेमिंग करें पाकिस्तान की और उनके सपोर्टर्स की। पाकिस्तान चाइना केवल नेक्सस को भी एक्सपोज करना चाहिए। किस प्रकार एक तरफ तो चाइना कहता है कि भारत और चाइना का संबंध होना चाहिए, ड्रैगन और एलिफेंट का डांस होना चाहिए, दोनों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन एट सेम टाइम वो डिफेंस हार्डवेयर बेचता है पाकिस्तान को, जिसके सहारे भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है पाकिस्तान। तो इस संबंध में अभी और बातें होंगी, अभी और चर्चाएं होंगी और जो फाइनल अपडेट आएगा
जिसमें क्या आउटकम्स निकले ब्रिक्स के चर्चाओं में क्या सामने आया। तो इस संबंध में कुछ सामने आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो ताकि लोग जान सके किस प्रकार ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव बनकर उभरा है अगेंस्ट वेस्ट एंड अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ यूएसए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।